सबने लूट के खाया है। कहा कि वक्फ डिपार्टमेंट में तनख्वाह नहीं बटी है, 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 30 लाख रुपए खर्चा मैंने किस बात का, क्या रिश्वत का? नहीं, जितना पैसा आया उसका 7% पैसा जो वक्फ बोर्ड को जाता है, क्योंकि सभी धर्मों के, सभी मजहबों के लोगों के यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीजें हैं, और जहां पे तमाम 70% मुसलमान, वहां पे आपको 70% मुसलमान मिलेगा वहां, क्योंकि आगरा में जितने भी पैसे वाले गुजरे और हैं, किसी ने कोई कोशिश नहीं करी कि एक हॉस्पिटल बन जाए, चाहे कोई हो, सियासतदार हो, विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो। कड़वा सच है। हाँ, किसी ने नहीं कभी कोशिश करी। मालदार तो हम बहुत हैं, पैसा तो बहुत है, पर अपने लिए खर्च कर सकते हैं, अवाम के लिए खर्च नहीं कर सकते। पगड़ी का लगा, पगड़ी का मस्जिद में पैसा लग नहीं सकता, क्योंकि पगड़ी हराम होती है। नमस्कार दर्शकों, आगरा की शाही जामा मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ कमेटी में लोगों में कुछ इख्तलाफ नजर आ रहे हैं, कुछ इख्तलाफी मामले हैं जो कई दिन से यहाँ पर चल रहे हैं। आज हमारे साथ इस्लामिया लोकल एजेंसी के सदर मोहम्मद जाहिद मौजूद हैं, साथ ही उपाध्यक्ष भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं लोगों की जुबानी जानते हैं कि क्या मसले हैं और क्या है इन मसलों की वजह। सबसे पहले स्वागत है जाहिद भाई। क्या है जो ये मसले चल रहे हैं कमेटी में, इख्तलाफ की खबर आ रही है, विवाद की खबर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जाहिद, चेयरमैन शाही जामा मस्जिद आगरा। मेरा कहना यह है कि इख्तिलाफ क्या है पूरे शहर को भी मालूम है, क्या नहीं है ये भी मालूम है। यह कमेटी आज से 3.5-4 साल पहले बनी थी, और इस कमेटी जब बनी थी तो सबने एक मदरसे में बैठ के कसमें खाई थी कि आज तक जो कमेटियां बनी हैं, चाहे वो किसी भी जामा मस्जिद की हो या कोई भी कमेटी हो, सबने लूट के खाया है। चाहे जामा मस्जिद में 100 साल से जो कमेटियां थी वो भी लूट के ही खाती थी, और जामा मस्जिद की आड़ में सबने लूट के खाया है, और बाकी सबने खाया जो भी वट एवर। बात यह है कि जब कस्में खाने के बाद सबसे पहले इसमें 4 मेंबर एक्स्ट्रा बढ़ाए गए, और आजम खां मलिक ने यह कहा कि वक्फ डिपार्टमेंट में तनख्वाह नहीं बटी है, और मैं बनना भी नहीं चाहता था। मेरे पास आए कि भाई लोगों ने भेजा, आप बन जाइए, 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 30 लाख रुपए खर्चा मैंने किस बात का, क्या रिश्वत का? नहीं, वक्फ कमेटी के अंदर वहां पे तनख्वाह नहीं बटी है, हदिया दिया जाता है। जो भी कमेटी बनती है तो वो हदिये के हिसाब से वो पैसे जाएंगे। खैर बहरहाल बातचीत हुई तो हमने जो है हाजी हारून पहलवान है उनके यहाँ पैसा जमा करा दिया, 25 लाख रुपए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। मुफ्ती साहब के यहाँ बैठ के बातचीत हुई, और मदरसा अफजल रूम में बातचीत हुई। हमने उनसे ये कहा कि हर बिरादरी का एक बिरादरी का हक नहीं है, हर बिरादरी का हक है, सभी को इसमें लिया जाए। मैं चाहता, मेरे दिमाग में बेईमानी होती तो मैं अपने घर वालों को पहले से भर देता, रिश्तेदारों को भर देता। मैंने, क्योंकि चाचा काले साहब से शरीफ काले है, इनका नाम लिया, और एक नाम लिया मैंने कहा एक उस्मानी समाज से एक लड़का है आमिर आलू वाला, एक उसका नाम ले लो। बाकी सभी समाज से जितनी बिरादरी हैं, ज़्यादा बड़ी बिरादरी है उसके 2 ले लो, कम बिरादरी है उसके 1 ले लो, ऐसा करके मैंने कहा। क्योंकि अब वहाँ पे ये हुआ कि आप तो सदर बन जाएंगे, काले चाचा उपाध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है, और एक परवेज हैं वो जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे। एक परवेज को आप जानते होंगे, वो परवेज बन जाएंगे। और इसने क्या करा, अपने भाई को खजांची। मैंने कहा 2 नाम क्यों ले रहे हो, एक घर के 2 नाम क्यों, दूसरा नाम लो, दूसरे समाज के आदमी लो। अरे नहीं, वहां पे सब उलमा इकराम बैठे हुए थे, तब मुफ्ती साहब का प्रकरण चल रहा था। तो उसके बाद इन्होंने अपने भाई का नाम लिया, और फिर एक रेहान फारूकी का नाम लिया। रेहान फारूकी ये है FH कॉलेज वाले। तो मैंने कहा वो तो आगरा के रहने वाले नहीं है भाई, इसमें आगरा जिले के लोगों को लो ना, आगरा के। अरे नहीं, उनसे हम हॉस्पिटल का काम लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, फलाना ढिमाका जो भी उन्होंने किया। चलो साहब, उनका नाम भाई ऐसा लगा कि हॉस्पिटल का काम लेंगे, उन्हें भी जोड़ लिया गया। तो ये कसमें खाई कि एक पैसा भी, हर अवाम को इसका हर महीने
हिसाब दिया करेंगे कि कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया, और हर साल जितना पैसा आया उसका 7% पैसा जो वक्फ बोर्ड को जाता है, इससे वक्फ बोर्ड का इदारा चलेगा, किसी भी कमेटी का आमदनी का मतलब 10,000 रुपए आए तो उसके 7% पैसे वहां जाएंगे, और बाकी पैसे से इकट्ठा करके ये तय हुआ था कि एक हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि सभी धर्मों के, सभी मजहबों के लोगों के यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीजें हैं, और जहां पे तमाम 70% मुसलमान, वहां पे आपको 70% मुसलमान मिलेगा। वहां पे कहाँ पे, चाहे किसी भी जगह हो, बजाजा कमेटी हो, कोई भी हो, या धर्मशाला है, ये जहां भी हो। तो हमने कहा हमारा ये मकसद होगा कि एक हॉस्पिटल छोटा सा बन जाए, पर बन जाए, क्योंकि आगरा में जितने भी पैसे वाले गुजरे और हैं, किसी ने कोई कोशिश नहीं करी कि एक हॉस्पिटल बन जाए, चाहे कोई हो, सियासतदार हो, विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो, कड़वा सच है। हाँ, किसी ने नहीं कभी कोशिश करी। मालदार तो हम बहुत हैं, पैसा तो बहुत है, पर अपने लिए खर्च कर सकते हैं, अवाम के लिए खर्च नहीं कर सकते। तो एक सिंगल आदमी ने एक चीज नहीं बनाई आगरा में, एक सिंगल आदमी ने, किसी भी मालदार ने या 10 मालदार लोगों ने मिलकर कोई चीज नहीं बनाई। अच्छा, हम बरसों से देखते थे कि वक्फ की जमीनों को, वक्फ के इदारों को जो लोग कब्जा करें वो खा रहे थे, तो हमारा मकसद था, अच्छा हमने इनसे पहले ही कह दिया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, नियत पहले बना लो, हमारे साथ फिर मैंने वो नहीं होगा। इनके दिमाग में ये, हम तो बिजनेसमैन है, हम तो कुछ भी कर लेंगे, ये तो अपना काम में लगे रहेंगे, इन्हें तो जबकि चेयरमैन हमें बनना ही नहीं था, हमारा कोई मकसद ही नहीं था। ये तो हमारे पास आए थे, खुद मेरे पास आए थे, ये खुद, मैंने मना कर दिया था इससे। ये 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपए के लिए फिर इनका फोन आता है, फिर फोन आता है इनका कि भाई 5 लाख रुपए कम बैठ रहे हैं। तो अशफाक बेग एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा मैं अपने रिश्तेदार से लेके दे देता हूं, वो बाद में मैंने पैसे उन्हें दे दिए। अब जब ओएम बन के आता है, जो ओएम कहते हैं जिसे, जो सर्टिफिकेट होता है, वो बन के आया, तो उसमें 11 आदमी। तो मैंने, ये तो बेईमानी है, स्टार्टिंग में बेईमानी है, जब 7 आदमी तय हुए थे 11 क्यों? तो एक इनका नौकर, एक चाचा से बात हो गई होगी, एक हाजी हीरो जिनका नाम जावेद है, वो, और 2 जैद भाई के भाई, जैद भाई के भाइयों में एक उनका सगा भाई, एक चाचा का बेटा। तो उन्होंने, यार छोड़ो, खत्म करो, ये वो। मैं गुस्से में आ गया, मैंने ये पकड़ो, तुम किसी को भी बनाओ अध्यक्ष, मेरे पैसे मुझे लाके दो, मुझे नहीं करना। जब स्टार्टिंग की नियत ही बेईमानी की है, तो उन्होंने अपने वजूहात बताई कि इनके हीरो को क्यों बनाया गया है, और वो जो है वो है। फिर उन्होंने मुफ्ती साहब के ऊपर रख दी, शहर मुफ्ती के ऊपर, कि शहर मुफ्ती चाहते थे उनका बहुमत रहे, कमेटी उनके कंट्रोल में चले। क्या? तो मैंने, शहर मुफ्ती ऐसा क्यों चाहते थे? तो शहर मुफ्ती ने अपने नाम, अब जैद भाई के भाई और ये भरे। मैंने, तुमने अपना नौकर क्यों भरा? एक इनका नौकर है, 2-4 हजार रुपए, असलम करीम नाम है उनका। 2 महीने तक ये रत्ता कसी चली, शहर के लोगों ने समझाया, बाद में ठीक कर लेंगे, पहले चार्ज ले लो। असलम भाई जो है स्टे लेने के लिए गए हुए थे। हमारा असलम भाई से कोई विरोध नहीं था, नाम बनना चाहते थे। बहरहाल ये कमेटी बन गई। उसके बाद जब हमने कहा कि भाई बदला बदली करो, उसमें बदला बदली पे भगने लगे, हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाने लगे। इस बीच हमारे पास वक्फ बोर्ड से फोन आने लगा कि भाई चेयरमैन साहब, आप कमेटी बना दी, हदिया जमा करो। हदिया? वो तो पैसे दे गया। हम जब चेयरमैन, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब के पास गए, तो हंसने लगे, भाई हमारे यहाँ तो 1 पैसा नहीं आया। अच्छा, हाँ, 1 पैसा नहीं आया, सिंगल पैसा। वो कहने लगे इसे बुला के लेके आइए, आज तक नहीं गया उनके पास हमारे साथ। मैं मना करता रहा, कोई पैसे नहीं दिए गए। कितना हदिया था? 30 लाख रुपए। हाँ, फिर जो भी हमें हदिया देना था हमने वहां दे दिया, इनने नहीं दिया। फिर ये हुआ कि लोगों ने बैठ के सुलह कराई, चलो भाई ठीक है, किराया पगड़ियां वगैरह। फिर पगड़ियों का ये बात करी कि भाई जो भी चीज ट्रांसफर होगी, आमदनी कहां से आएगी मस्जिद को? हमने कहा हॉस्पिटल के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं अपनी जेब से 50 लाख रुपए दूंगा और आगरे में जगह जगह चंदा मांगने जाऊंगा। ये बात हो गई। उसके बाद इससे कहा हिसाब किताब, पर्चियां काटे चले आ रहा था, कोई हिसाब किताब नहीं। तभी ये ऑफिस सब मैंने अपनी उससे जेब खाते से बनाया। पूरे मस्जिद में जो पैसा लगा वो मैंने अपनी जेब खाते से लगाया, ना किराए का लगा कभी, ना पगड़ी का लगा। पगड़ी का मस्जिद में पैसा लग नहीं सकता क्योंकि पगड़ी हराम होती है। ठीक है, हमने इनसे कहा कि कोई भी आदमी जगह बेचेगा तो हमें खरीदार से नहीं, हमें रसीद नहीं काटनी, वो जगह कितने की बेच रहा है उससे 25% लेना है। अगर वो नहीं कहेगा हम मना कर देंगे। अपने आप मजबूर होकर जिसे बेचना है वो बेचेगा, और उस पैसे से जो आमदनी आएगी उससे एक इदारा चलेगा। तो ये अपने भग गए, हम भग गए। तो फिर तभी से वो लड़ाई झगड़ा
चलता रहा। फिर वक्फ बोर्ड वालों ने हमसे ये कहा, बुला के, यार हम बहुत परेशान हैं, इसका सगा बहन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सेक्रेटरी का, कुमर दानिश, बसपा से था या सपा से था, आई डोंट नो, मुझे नहीं आइडिया, अमरोहा से था। कहना ये मेंबर बन हुआ, हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है और इसका सारा दिन भर नई नई कमेटियां लेके आ रहा है, हम परेशान हैं, ये कमेटी वो कमेटी, मतलब इनने कारोबार बना लिया उसको। किसने? आजम खां मलिक ने, मलिक अजीम के बेटे ने, जो स्वर्गीय मलिक अजीम है, जो 20 साल इसके सेक्रेटरी रहे, आज तक ना मस्जिद का कोई काम कर पाए और ना मस्जिद के पैसे से कोई और काम कर पाए। अगर असलम भाई खराब थे तो इस्तीफा दे देता। भाई मैं अगर लड़ाई लड़ता, फिर सार्वजनिक जैसे हम लड़ रहे वैसे लड़ाई लड़ता ना, लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? ना इस्तीफा दिया ना लड़ाई लड़ी। समझ रहे हैं? जब कोई हल्ला मचाता था तभी असलम भाई उसे कुछ पैसे दे दिया करते थे। ये पूरा मसला पूरा आगरे को मालूम है। तो उसके बाद ये होने के बाद लड़ाई, और जब इसका साला हार गया, हमने इतने मेल करके हमने बातें तय करी, ये तय हो गया था इसका साला हार रहा है, वो बहनी उसका हार गया, तो फिर शुरू हो गई इलाविला हिसाब। तो तब से हिसाब की लड़ाई है। हमने पब्लिक को आज भी हिसाब दिया मस्जिद में बुला के, हमारे पास आज तक जो पैसा आया है पूरा आगरा हमसे हिसाब ले ले और मालूमात कर ले। हमारे पास पगड़ी का पैसा आया मस्जिद में, हम जितनी रोशनियां कराते हैं सब मैं अपनी जेब से कराता हूं, मेरे भाई हैं, हम सबका ज्वाइंट कारोबार है, उससे कराते हैं। 2 बार उर्स होता है, उस पर पैसा खर्च होता है, वो भी हम अपनी जेब से करते हैं। रमजानों में 500-700 आदमी हर रोजे वाले दिन आते हैं, वो भी पैसा खर्चा हम करते हैं। एक बार भुट्टो जो विधायक रहे थे, पूर्व विधायक जो रहे थे, उनके यहाँ से 2-4 बार बिरयानी के भगोने आए थे, वो बाद में हमने मना कर दी थी, और कोई बात नहीं है। तो ये एक मैटर है जिसकी लड़ाई चल रही है। हमने उसकी शिकायतें करी, इनने हमारी शिकायतें करी। अब उसके अधिकार सीज कर दिए बोर्ड ने, उसका लेटर हमने सर्टिफाइड कॉपी लाके यहाँ दे दी। तो अब ये कहता है कि ये झूठ है, सर्टिफाइड कॉपी वही की है, ठीक है। अब कहता है कि साहब जाहिद भाई अध्यक्ष नहीं रहे, तो भैया मेरे पास अभी नोटिस आया है, कमेटी भंग हो रही है, कमेटी भंग करने की हमने खुद सिफारिश करी है, और हमने ये भी कहा है कि इसकी चेयरमैन साहब जो है एफआईआर करें मेरे खिलाफ और इसके खिलाफ, और एसटीएफ को जांच दें, और जितने ऑडिट इसने दिखाए, कितने ऑडिट दिखाएं, यह जांच होगी कितना रुपया आता था महीने का, और कितना दूसरे लोगों से लिया गया है, कितना दूसरे लोगों से लिया गया है पैसा, जो मरम्मत के नाम पे, पगड़ी के नाम पे, इसने कितना लिया, मैंने तो पर्चा बना के दे दिया, जो पर्चा मैं आपको अभी भी दूंगा। उसके बाद कुछ पर्चे के बाद भी मेरे पास 30 लाख रुपए आए हैं, वो भी 30 लाख रुपए आज मैंने मस्जिद में ऐलान कर दिया, ये मेरे पास आए हैं। मेरा जो खर्चा उसमें हुआ है 2 साल से लगातार, 2.5 साल से, जो कर्मचारियों का जगह पूरा तनख्वाह है मैं अपने पास से दे रहा हूँ, कर्मचारियों को तनख्वाह उसी पैसे में दे रहा हूँ, जो पैसा मेरे पास आया हुआ है। और 20 लाख रुपए करीब जो है हमने जब चार्ज लिया था, तो उसके उसकी मतलब कैसे भी करके हमने 20 लाख रुपए उसमें खर्च करे, सबको मालूम है। और असलम भाई जब से आए हैं, जो जब से कोर्ट से केस लड़ रहे हैं, 30 से 40 लाख रुपए के आसपास कोर्ट में पैसा खर्च हुआ है। 8 लाख रुपए ये मुझसे ले गया है। ये एक लड़ाई है जिसपे आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, एफआईआर कराई इसने, ये कराई वो कराई, वो सब मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि हमारी लड़ाई कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाए। पहले तो 30 लाख रुपए बताया वो कहाँ है जो मुझसे ले गया था। हमसे कोई सवाल करना करे, आवाम से बचता है, मीडिया से बचता है, भगता है, वक्फ बोर्ड से भगता है। तो हमने कहा दिल्ली से कमेटी को भंग करा जाए, एफआईआर करी जाए, एसटीएफ को जांच करी जाए, हमसे भी पूछा जाए, उससे भी पूछा जाए, और जो दोषी उसे जेल भेजा जाए। एक बात। दूसरी बात यह है, गुमराह करता रहता कि मेरे साथ मेंबर है, हमारे साथ काले शरीफ, हाजी हीरो उर्फ जावेद, आमिर आलूवाला और जैद भाई के दोनों भाई, ये हैं 6 लोग। रेहान फारूकी को लगा एक पैसे का कोई, रेहान फारूकी ने कुछ नहीं करा। जब रेहान फारूकी ने लगा कि मैं फंस जाऊंगा, तो रेहान फारूकी ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो अब रह गई 10 लोगों की कमेटी। 10 लोगों में 6 हम लोग हैं, जिसको इसके खिलाफ इसको जो निकाला गया है, इसके अधिकार सीज करे गए, वो उसी वजह से करे गए हमारी एप्लीकेशन पे। इसे वहां पे ही बुलाते हैं, हिसाब दे। अभी ऑडिट की कॉपियां निकाली जा रही हैं और जांच होगी तो सब फंस जाएगा इसमें।
तो बस ये लड़ाई है, हिसाब दे दे, लड़ाई कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है आप? हम तो कमेटी भंग करने की सिफारिश कर रहे हैं चेयरमैन साहब से, और एफआईआर की कर रहे हैं। एफआईआर भाई मुकदमा लिखना अधिकार है, और उसमें जांच में आ जाएगा। अगर जांच में कोई दोषी नहीं होगा तो एफआईआर लग जाएगी। और उसके ना होने की स्थिति में क्या रहेगा? किसके ना होने की? आप जो चाह रहे हैं कमेटी भंग करना, उस स्थिति में क्या? नहीं, कमेटी भंग, नई कमेटी बनाएंगे वो। भाई चेयरमैन को अधिकार है, वो बोर्ड का अधिकार है, वो नई कमेटी बनाएंगे। और अगर यही कमेटी चलानी है तो आ जाए यहाँ पे, पहले 30 लाख रुपए का हिसाब दे, और बाकी अब तक क्या क्या हुआ था, कहां से पैसा लिया, उसका हिसाब दे। कभी ऑफिस की कहता है, अरे ऑफिस हमने अपनी जेब से बनाया, इस ऑफिस से इसका क्या लेना देना, हमने अपने बैठने के लिए बनाया था, सदर के बैठने के लिए बनाया था, इसके लिए थोड़ी बनाया था। अब आगे रमजान का महीना भी आ रहा है, ऐसे में इन इख्तिलाफों का, विवादों का कितना फर्क इन चीजों पे पड़ने वाला है? क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से बहुत मायने लगता है इस्लाम में रमजान का महीना, और जामा मस्जिद सबसे बड़ा मरकज है देखा जाए। क्या कहना चाहेंगे, इन विवादों का कितना असर देगा? नहीं, इन विवादों से रमजान का कोई असर नहीं है। जैसे हम रमजान में रोजा अफ्तार कराते रहते थे, तो हमारी पूरी टीम हैगी, वो टीम व्यवस्था देखेगी। देख सकते हैं जामा मस्जिद कमेटी विवाद में तमाम लोग, चाहे वो इस्लामिया लोकल एजेंसी के सदर हो मोहम्मद जाहिद या और भी पदाधिकारी, सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और खास बात ये कही कि मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अपनी तरह से ये खिदमात मस्जिद की और आवाम की जारी रखेंगे। अपने साथ ही कैमरा पर्सन सोनू कश्यप के साथ जावेद खान, ताज न्यूज के लिए।